चुप हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ फातिमा को हो रही थी बहुत ज़्यादा खांसी और हमने इसको डॉक्टर को भी दिखा दिया था और इसकी मेडिसिन वगैरह भी आ गई थी, मेडिसिन भी ले रही थी, बट इसको बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। और अब देखिए कितने ध्यान से ये वॉइस ओवर सुन रही है मतलब। और ये देखिए इसके पापा भी नीचे सो रहे हैं। मैं आपको कैमरा स्टार्ट कर। अभी थोड़ी ये चुप हुई है, रो रही है, मेरी गोद में बैठी हुई है। देखिए मेरी गोद में बड़ा आराम से मम्मा के पास बैठी हुई है और लगातार ये रोए जा रही है, रोए जा रही है। अभी थोड़ा शांत है, चुप है। देखिए अभी भी इसको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए पैर चला रही गुस्से में, ही देखो उसके पैर। अब मुझे देख रही है, मैं वॉइस ओवर करी तो मुझे देख रही है और मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, ये मेरे पास ही रहती है हमेशा। आप इसके लिए दुआ करिए, इसकी हेल्थ जल्दी से अच्छी हो जाए। इसको बुखार भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है। और फ्रेंड फातिमा की खांसी में कोई फ़र्क ही नहीं हो रहा था, तो हम दोबारा इसको लेके आए थे डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाने। तो हम वेटिंग में लगे हुए थे, वेट कर रहे थे हम इसके नंबर आने का। तो ये देखिए ये लेट के खेल रही थी, थोड़ा सा बाहर आके थोड़ा सा खुश थी, वरना घर पे इसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, खांसी बुखार बिल्कुल इसका सही नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप इसके नेबुलाइज़र लगवा लीजिए तो ये ठीक हो जाएगी। तो बस इसको नेबुलाइज़ करवाने के लिए हम वेट कर रहे थे नर्स का, सिस्टर का। ये देखिए ये वाले इंजेक्शन डल के इसके नेबुलाइज़ हो गई है और अभी सो रही थी मेरी गोद में। तो बस हम वेट कर रहे थे और फिर माशाल्लाह डॉक्टर ने आ गई थी और ये इसके नेबुलाइज़ लगवा दिया था। आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी, देखिए जो ये आवाज़ हो रही है नेबुलाइज़ की हो रही है। फातिमा नेबुलाइज़ हो रही थी लेकिन ये सो गई थी। बच्चा रोता हुआ होता है ना और जगता होता है तो बहुत अच्छे से मतलब उसकी जो दवा मेडिसिन होती है अंदर जाती है, लेकिन अभी सोते हुए लगवा रही थी और 2 दिन की बोला है डॉक्टर ने। देखिए और ये देखिए इसकी दवा चेंज होने के बाद इसको ये दवा दी थी, ये नोज़ स्प्रे दिया था और दूसरी चेंज कर दी थी इसकी दवा, पहले दूसरी थी। और ये बुखार का सिरप और ये खांसी का मतलब सारी इसकी, जब मैं जा रही थी ना डेली तो इसके अलग अलग दवा चेंज हो रही थी। और रात का टाइम हो गया था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था डॉक्टर, अस्पताल और फातिमा को रखने से। तो बाज़ार से ही खाना मंगा लिया था हमने, बाज़ार से रोटी सब्ज़ी मंगाई थी, बस वही खा रहे थे और इसके पापा मोबाइल देख रहे थे। Next day, the next day, the next. और यहाँ अगले दिन हम आए थे वापस फातिमा के नेबुलाइज़र लगवाने, क्योंकि नेबुलाइज लगना था, उसके नेबुलाइज होना था। तो हम फिर घर आ गए थे और डॉक्टर ने ये दवा चेंज कर दी थी उसकी। तो ये पाउडर वाली जो जिससे कफ वगैरह निकलता है, सीने में आसानी रहती है, मतलब सीना सांस लेने में, वो वाली दवा दी थी पाउडर वाली। तो फिर इसको भी हमने दे दी थी और फिर शाम के टाइम हम आ गए थे इसको नेबुलाइज करवाने के लिए। डॉक्टर को दिखाई आए थे, हम लिफ्ट में से आ गए थे और सभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, दोनों टाइम हमारे पीयर में भी सब बच्चे बीमार हुए। तो ये काउंटर पर मैं आ गई थी और कह रही थी कि भाई नेबुलाइज करवा दो बच्ची को। ये दोबारा शाम के टाइम का क्लिप है, शाम के टाइम भी फातिमा के नेबुलाइज़र लगा था और थोड़ा रो रो के लगवा रही थी क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये बच्चे थोड़े से घबरा गए थे। और ये देखो अब ये देखिए ये कितना रो रही है ना, ये वॉइस देते वक्त ही बहुत ज़्यादा रो रही थी। और ये देखिए मेरी अम्मी भी बोल रही हैं, उनको मैंने मना किया है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप बोलो मत। मेरी अम्मी के आ गई थी और वॉइस ओवर करी थी। देखिए 15 तारीख का है, एक्सरा रिपोर्ट आ गई है फातिमा की, तो मैं देख रही थी। डॉक्टर को वैसे मैंने चेक करवा दी थी ये रिपोर्ट, तो रिपोर्ट सही आई थी। ये फातिमा का एक्सरा है
ये भी सही आया था अल्हम्दुलिल्लाह। सारी जांचें रिपोर्ट्स वगैरह इसकी सही आई थी। देखिए 15/10/2024 फीमेल छोटी बच्ची का एक्सरा, इसका भी एक्सरा हुआ था और ये रिपोर्ट्स भी आ गई थी। ये देखिए फ़ातिमा की रिपोर्ट्स थी, ये भी अल्लाह का शुक्र से सब अच्छे से आ गई थी। और पता नहीं कि इसका बुखार उतर ही नहीं रहा था और इसकी खांसी भी सही नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा खांसी और इसको बुखार हो रहा था। इसी चक्कर में डॉक्टर ने जांचें करवाई थी कि जांचें करवा लो एक बार कि क्या वजह है कि इसका बुखार खांसी सही नहीं हो रहा। नमूनिया तो नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें ठीक थी, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं थी। बस ये एक मियाद भी होती है बुखार की, कोई 3 दिन में उतरता है, कोई 5 दिन में, कोई 1 दिन में, तो बस उसी वजह से हो रहा था। और फिर नेक्स्ट डे हम फिर गए थे इसको नेबुलाइज करवाने। The next day, the next day, the next day. और ये देखिए हमने फ़ातिमा के न्यू डायपर का पैकेट मंगा लिया था, फ्रेशकिन्स का मंगाया था। इस बार हमने 75 पीस थे। पैसे मुझे अभी इसके पता नहीं है क्योंकि हस्बैंड जी लेके आए थे, तो बस मैंने तो लेके रख लिया था। और ये देखिए हम नेक्स्ट डे फिर आ गए थे। अब लिफ्ट से हम जा रहे थे ऊपर, फ़ातिमा के वापस नेबुलाइज लगना था, तो हमने सोचा एक बार फ़ातिमा का चेकअप करवा देते हैं डॉक्टर साहब से कि इसकी रिपोर्ट्स नहीं, मतलब इसका करवा रहे थे हम चेक के सही सब कुछ सही तो है, और एक बार और चेक करा देते हैं। और फिर इसका नेबुलाइज भी लगना था, तो हॉस्पिटल तो आना ही था। और ये देखिए फ़ातिमा हो रही है नेबुलाइज। और यही करते हैं हम वीडियो का एंड। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ कीजिएगा फ़ातिमा के